आपकी वीडियो मैंने देखी फिर इंस्टाग्राम पे। तो कितने टाइम पहले आपने जब कहा कि भाई मैं रक्षा बेच कर आया हूँ, आई वाज शॉक कि भाई क्या मतलब, इसने मुझे ये पहले नहीं बताया था। बट ही सेल हिज ओन रक्षा, उसने अपना रक्षा भेजा क्योंकि अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट, अनदर वीडियो। ये पॉडकास्ट मैं आप लोगों के लिए स्पेशली बना रहा हूँ क्योंकि भाई मुझसे जितना हो सकता है कि मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँ, सक्सेस स्टोरीज आपके साथ शेयर करूँ कि किस तरह प्रोसेस हर स्टूडेंट का होता है, किस मरहलों से वो गुजरता है और क्या क्या प्रोसेस में इंपॉर्टेंट होता है। तो आज मेरे साथ मेरा नया क्लाइंट है अकरम, और अकरम पख्तून है फ्रॉम क्वेटा। क्वेटा में का ना, अकरम क्वेटा से है, पठान है, मैं भी पठान हूँ, मैं मर्दान का हूँ और अकरम क्वेटा का है, बट हम एक ही लैंग्वेज बोलते हैं। और आज मैं आपके साथ अकरम की सक्सेस स्टोरी शेयर करूंगा कि किस तरह इसका प्रोसेस हुआ, किस तरह इसने ये स्टेप लिया, किस तरह इसने मेरे साथ प्रोसेस शुरू किया। बिकॉज आप क्वेटा में है, मैं अमेरिका में हूँ, फिर मैं मर्दान से हूँ, हमारा काफी सिटीज का भी काफी डिफरेंस आ रहा है। तो सबसे पहले अकरम मेरे साथ आपका प्रोसेस कैसे स्टार्ट हुआ, कहाँ पे आपने मुझे देखा, फिर आपने क्या स्टेप लिया, कहाँ से ये कहानी शुरू हुई? फर्स्ट मुझे तो बाहर जाने का बहुत शौक था। पहले तो मैं इरादा था कि यूरोप के लिए अप्लाई करूं। यूरोप के लिए तो मैंने बहुत सर्च किया लेकिन दैट वाज नॉट इन रेंज। ओके, रेंज में नहीं था। मतलब फाइनेंशियली रेंज में नहीं था क्या? फाइनेंशियली बहुत ही महंगा महंगा भी था भाई। पूरी दुनिया बोलती है कि अमेरिका सबसे महंगा प्रोसेस है, पूरी दुनिया में यह मशहूर है, और आप बोल रहे हैं कि यूरोप का महंगा था और अमेरिका सस्ता था। तो वो जब आपकी वीडियो मैंने देखी, वो इंग्लिश कोर्स वाली, और फिर रिक्वायरमेंट्स जब देखे तो सारे बहुत सिंपल और बेसिक रिक्वायरमेंट्स। ओके। तो ना अटेस्टेशन की जरूरत है, ना कुछ इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट्स नहीं थे। तो आपकी वीडियो मैंने देखी फिर इंस्टाग्राम पे। तो कितने टाइम पहले आपने वीडियो देखी? लगभग 7 महीने पहले मैंने। 7 महीने पहले? 7 ओके भाई, ये सुने, 7 महीने पहले। 7 महीने पहले जब मैंने वीडियो देखी तो फिर मैंने यूट्यूब पे देखा, वहाँ पे जो वीडियोस थी वो डिटेल्स में थी, तो सब तो आपको सारा नॉलेज यूट्यूब से मिला? वहाँ से मुझे सारा इल्म मिला। और फिर वहां से मुझे अभी भी याद है, यूट्यूब से आपने मेरे वीडियोस देखे और वहां से आपने मेरे साथ कॉल सेशन बुक किया। और फिर मैंने कॉल सेशन बुक किया। कॉल सेशन में जो है आपको पता है, कॉल सेशन में हम बैठे, हमने प्रॉपर्ली आपका केस डिस्कस किया, पॉसिबिलिटीज निकाले कि क्या क्या आपके साथ ऑप्शन है। तो मुझसे क्यों प्रोसेस किए? पाकिस्तान में किसी कंसल्टेंट को आपने विजिट किया था? नहीं, टू बी ऑनेस्ट पाकिस्तान में तो वो बहुत ज्यादा चार्ज करते हैं। ओके। वो तो सिर्फ वो जो है कितना, मतलब आपने जितने विजिट किए थे तो क्या बोल रहे कि कितना आपका खर्चा आएगा? टू बी ऑनेस्ट, एक के पास मैं गया था, वो जो था बहावलपुर में था। बहावलपुर का? ओके। बहावलपुर में तो वो अच्छी कंसल्टेंसी थी लेकिन वो बहुत महंगे थे। उन्होंने कहा था कि लगभग आपके पास जो है 1 करोड़ तो लगभग होनी चाहिए। 1 करोड़ आपके साथ लगभग होने चाहिए। ओके भाई, ये सिर्फ आपकी कहानी नहीं है, ये जितने भी मेरे साथ क्लाइंट्स आए हैं, जितने भी मेरे साथ इस वक्त प्रोसेस कर रहे, मोर देन 100 स्टूडेंट्स राइट नाउ मेरे साथ है प्रोसेस में, मोर देन 100, विच इज अ ग्रेट ब्लेसिंग। और ये इसलिए है कि सारों स्टूडेंट्स ने पाकिस्तान में हर कंसल्टेंट विजिट किया है। ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं है कि जो मुझे सबसे पहले आया है। वो पहले पूरा अपना रिसर्च करते हैं, सारे कंसल्टेंट के पास जाते हैं, उनसे पूछते हैं, आखिर में वो जब मेरे पास आते हैं फिर आप मुझे बताते हैं कि भाई आपका तो आप जो प्रोसेस कर रहे हैं ये वाकई में इसमें हो जाएगा या इसमें नहीं होगा। तो मैं उनको एक ही बात बोलता हूं कि भाई जो प्रोसेस मैं करता हूं इट इज बिकॉज के मैं इन रास्तों से खुद गुजरा हूं। दैट इज द पॉइंट। मैंने खुद इंटरनेशनल स्टूडेंट की जर्नी गुजारी और फिर मैंने उसमें रास्ते निकाले, और उस रास्तों की वजह से टुडे ही इज सिटिंग हियर इन वेरी लेस बजट। इसका जो खर्चा आया है आप बताएं ब्रो कि इसमें बंदा पाकिस्तान से दुबई जा सकते हैं आजकल के जमाने में। आज आप मेरे साथ अमेरिका में बैठे हो, यही बात है, नहीं जा सकता बंदा, दुबई तक नहीं जा सकता क्योंकि दुबई की वीजा लेना, वहां तक जाना, इट्स मोर एक्सपेंसिव देन अमेरिका। भाई आप बता रहे किसी को भी पाकिस्तानी कंसल्टेंट में कि भाई हमने प्रोसेस करना है 40 लाख 50 लाख। अभी मेरे और पॉडकास्ट आएंगे जो स्टूडेंट्स और कंसल्टेंट से आए हैं, एक्चुअली उन्होंने मुझे रीच आउट किया कि भाई आपका पता हमें लेट लगा और हमने तो अभी प्रोसेस किए, पाकिस्तान से हमने 40 लाख रुपए दे दिए कंसल्टेंट को, और अभी हमने और 40 लाख देने हैं, यहाँ पे अप्रैल में हमारी डेडलाइन आ रही है।
दो दोस्त थे, भी उनको रिक्वेस्ट किया कि आप ये स्टूडेंट्स के सामने लाओ कि ये पॉडकास्ट की स्टूडेंट्स की रियलिटी क्लियर हो कि भाई अमेरिका इज नॉट एन एक्सपेंसिव प्रोसेस। हमारा प्रोसेस बनाया है किसने? पाकिस्तान में कंसल्टेंट्स ने, कि भाई आपका तो इनिशियल डिपॉजिट भी दोगे, आप तो पाकिस्तान से $5,000 यूनिवर्सिटी को देंगे, आप अमेरिका पहुंच चुके हो, ठीक है, तकरीबन आपका आज 4th डे है इन अमेरिका, आपने अभी तक यूनिवर्सिटी को कोई इनिशियल डिपॉजिट फीस का दिया है? नहीं, मैंने कुछ नहीं, 1 रुपया भी नहीं दिया है, नहीं। कुछ भी नहीं दिया है भाई। ये देखे, और आप किसी भी मेरे क्लाइंट से पूछे, अभी तक इसने ना किसी और क्लाइंट ने यूनिवर्सिटी को कोई इनिशियल डिपॉजिट नहीं दिया है। एंड दिस इज व्हाट आई वांट टू ब्रिंग कि जो ट्यूशन डिपॉजिट आपसे कंसल्टेंट पाकिस्तान में चार्ज करते हैं, दैट इज नॉट द प्रोसेस फॉर अमेरिका, वो उनका अपना ही फीस है। अब लोग मुझे बताते हैं कि भाई कंसल्टेंट तो हमसे 30,000 रुपए कंसल्टेंसी का ले रहा है। A lot of student comes and they say to me कि भाई पाकिस्तान में हम कंसल्टेंट के पास जाते तो वो तो कंसल्टेंसी फी 30,000 रुपए ले रहा है, और आप जो कंसल्टेंसी फीस है वो आप ज्यादा ले रहे हो। तो मैं उनको यही बताता हूँ कि भाई 30,000 तो वो ले रहा है, लेकिन जो $5,000 आप पाकिस्तान से दे रहे हो यूनिवर्सिटी को, तो वो भी तो उसको ही जा रहा है। तो 30,000 प्लस $5,000 आप लगा ले तो 15 से 20 लाख आपका प्रोसेस चला गया। अब कौन सा अच्छा हुआ, मैं अच्छा हुआ या वो अच्छे हुए? और सिर्फ ये नहीं, अब तुम यहाँ पे आए हो, कल तुम्हें कुछ नहीं पता था कि मुझे कहाँ जाना है, कहाँ पे मुझे सेटल होना है, फैजान आया तुम्हें पिक किया, तुमने अफरसियाब को कॉल किया था। अफरसियाब इज वन ऑफ माय मेंटर ऑफ द कम्युनिटी के वो सारे स्टूडेंट्स को। अगर तुम्हें क्या लगा अमेरिका आके कि यहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं, अगर उनका कोई नहीं होता तो क्या डिफिकल्टीज आएंगे? टू बी ऑनेस्ट, जब मैं यहाँ पे पहली बार आया, होटल में गया, वो अंडर ईटिंग का जो मसला था, तो मुझे ऐसे लगा क्योंकि होटल भी यहाँ पे इतने दूर है, 2-2 किलोमीटर के बाद होटल से या रेस्टोरेंट है या कैफे है या रेजिडेंशियल एरिया है, तो 2 किलोमीटर आपको पैदल जाना पड़ता है सामान के साथ। तुम तो 2 बैगों के साथ 2-2 किलोमीटर घूम रहा था। फिर इतनी सर्दी थी, बाहर जो है -7 चल रहा था, बर्फ पड़ी हुई थी। तो एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट बंदा जब पहली बार आता है वो तो खुशी में होता है कि मैं तो अमेरिका जा रहा हूँ, एवरीथिंग इज फाइन एंड आई विल बी गुड टू। लेकिन 99% प्रोसेस या आगे शुरू होता है। यहाँ पे जब बंदा आता है तो फिर उसको पता चलता है ओ तो अब तुम बताओ कि जो मैंने किया, जो कम्युनिटी मैंने बनाई, क्योंकि तुम्हें होटल में रूम नहीं मिल रहा था, तुमने रात गुजार ली अहमद लोग के साथ, उनके साथ। अगर ये कम्युनिटी मेरी नहीं होती तो तुम क्या करते? फिर तो शायद रोला ही होता तो भाई दिस इज लाइक व्हाट आई डिड फॉर माय स्टूडेंट्स एंड माय क्लाइंट्स। मेरे ख्याल से ये पाकिस्तान में कोई भी नहीं कर रहा है, एंड दिस इज द वेरी फर्स्ट इनिशियल स्टेप ऑफ फर्स्ट पाकिस्तानी स्टूडेंट जो कि मैंने ये प्रोसेस स्टार्ट किया। इसके अलावा भाई मुझे ये बताओ, जब आपने मेरे साथ कॉल सेशन लिया, सब कुछ तो हो गया, तो मेरे ऊपर आपका ट्रस्ट कैसे आया कि भाई ये बंदा तो अमेरिका में बैठा हुआ है, ये तो मेरे साथ स्कैम भी कर सकता है, पैसे लेके भाग भी सकता है। तुम्हारे फैमिली ने भी कहा होगा कि भाई ये तो ना पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है पाकिस्तान में। सो हाउ डिड यू ट्रस्टेड माय कंसल्टेंसी? जब मैंने आपके YouTube चैनल को इंस्टाग्राम पे मैंने सर्च आउट किया, मैंने स्टोरीज देखी, पॉडकास्ट देखे स्टूडेंट्स के, तो मैं इंस्पायर्ड था उनकी बातों से और सब कुछ से। okay. मैंने बोला इनका हो सकता है 50% में लोग चले जाते हैं, 50% मार्क मैट्रिक और FSC में उनका हो जाता है। आई हैव गुड स्कोर एंड मेरे पास तो वो भी है डॉक्यूमेंट। तुमने बोला कि 50 वाले जा सकते तो मैं भी जा सकता भाई इसका परसेंटेज 80 में स्टैंड करता है, एंड वन ऑफ द हार्ड वर्किंग स्टूडेंट एंड द मोस्ट इंस्पायरिंग स्टूडेंट मैंने जो अभी देखा है अभी तक मेरे कम्युनिटी में। क्योंकि अभी हम बात करेंगे सब कुछ इंशाल्लाह आगे आप देखते जाए। तो वहां से आपने मेरा YouTube देखा और वहां से आपने अपने फैमिली को भी मेरा YouTube दिखाया। फिर तो जब वीडियो देखी तो आई वाज वेरी इंस्पायर्ड, I wish to start my process. दूसरी बात ये है भाई के इसका बैंक स्टेटमेंट इसके साथ नहीं हो रहा था। आपने पूरे पाकिस्तान ढूंढ लिया, पूरा पाकिस्तान में ढूंढ लिया, लाहौर, इस्लामाबाद, बैंक स्टेटमेंट किसी को नहीं दे रहा था, कोई भी नहीं दे रहा था, कोई भी नहीं दे रहा था। तुम्हारे भाई ने इसको स्टेटमेंट भी लेके दिया, इसको इंटरव्यू के लिए भी तैयार किया कि क्या आपने आंसर में बोलना है, राइट? और इससे पूछे जो स्टेटमेंट हमने प्रोवाइड किया, जो सब कुछ हमने प्रोवाइड किया, वाज इट वर्थ इट? इट वाज 100% वर्थ। और जिस प्राइस में आपको मिला, इस प्राइस में तुम्हें पाकिस्तान में कोई देता था? नो, आई डोंट थिंक सो।
अभी यहाँ से देखे भाई, अब हम आते हैं इसके इंटरव्यू प्रिपरेशन पे। तुम्हारी इंटरव्यू को एक दिन था। इसने मुझे रात को मैसेज किया, रात में हमारी जो थी प्रिपरेशन हो रही थी, मैंने इसको लिख कर क्वेश्चंस आंसर भेज दिए कि भाई अकरम ये क्वेश्चंस हैं और मैंने तुम्हारा पूरा केस स्टडी किया और यहाँ पे मैंने तुम्हारे लिए सारे आंसर्स लिखे A to Z, एक क्वेश्चन का मैंने तुम्हें प्रॉपर आंसर लिखा। मैंने 1 घंटा निकाला, लेकिन उस 1 घंटे में मैंने तुम्हें आंसर लिखे और मैंने कहा भाई अब यही आंसर है, इसके साथ स्टिक होना है। तुम्हारी एक परेशानी थी कि भाई मेरा स्पॉन्सर तो मेरा फादर नहीं है। दिस इज लाइक सारे लोग पाकिस्तान में बोल रहे हैं कि ये तो रेड फ्लैग है, क्योंकि मेरा स्पॉन्सर ही फादर नहीं है। मैंने आपको बताया भाई जो मैंने आंसर लिखे हैं तुम सिर्फ ये रटा करो एंड रटा इट इन अ गुड एक्सेंट, ये नहीं कि आ और तुमने वही किया। बिल्कुल, यू डिड इट। जब ये एम्बेसी गया और वही क्वेश्चंस आए थे या नहीं? बिल्कुल वही आता है, ऑलमोस्ट वही आए थे। तो इम्प्रेशन उसको ऑफिसर को आपने इंस्पायर करना है। अब तुम मुझे बोल रहे थे कि जब मैं एम्बेसी गया तो वो जिस ऑफिसर के साथ तुम्हारी इंटरव्यू थी वो सबको रिफ्यूज कर रहा था। बहुत को, एक तो फीमेल तो उस पे तो उसने आधा घंटे लगा दिया। ओके, तो तुम्हारे आगे 5 बंदे थे, उनको भी पूरा रिफ्यूज कर दिया। बहुत रिफ्यूज। तो तुम्हारा तो वहां पे मतलब मोटिवेशन खत्म के भाई ये तो लास्ट में मैं ही बचा। अभी मैं बोल रहा हूँ यस के पास जाओ कि रास्ता बदल दो। मैंने बोला होना है तो होना है, बस चलो या तो देखिए, हो गया तो नहीं हो गया। अब मसला जो यहाँ पे स्टूडेंट्स को आता है, अब ये साफ बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि नाउ आई हैव बिकम वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड ऑफ पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मुझे अच्छे ब्रांड्स रीच आउट कर रहे हैं एंड ऑल्सो आई एम नाउ अ कोलैबोरेशन पार्टनर विद आर्गो वीजा, जो कि एक्स वीजा ऑफिसर है। आप उनका यूट्यूब चैनल देख सकते हो, आर्गो वीजा। अब मैं उनके साथ पार्टनरशिप में हूँ। सारा जो इंप्रेशन होता है वो होता है आपके आंसर्स का। द वे यू प्रोवाइड आंसर्स टू वीजा ऑफिसर, दैट मैटर्स। अब तुम्हारे जो आंसर थे, ऑफिसर ने तो सारे स्टूडेंट्स के आंसर सुने, भाई इसका भी मजा नहीं आ रहा है, इसका भी मजा नहीं आ रहा है, ये भी नॉर्मल आंसर है। तुम्हारे जो आंसर थे इट वाज डिफरेंट, रोबोटिक आंसर, रोबोटिक नहीं थे। उसको ये लगा कि भाई अकरम का जो आंसर है इट्स डिफरेंट। दूसरी बात ये है कि अकरम के पास 63% स्कॉलरशिप था, व्हिच वाज द मोस्ट गुड थिंग। तीसरी बात यह है कि हिज यूनिवर्सिटी इज रैंकिंग इन टॉप 64 टॉप 64 में वो रैंक कर रही है। यूनिवर्सिटी मैटर्स, यूनिवर्सिटी कैसी मैटर करती है वो मुझे पता है भाई कि किस यूनिवर्सिटी में। तुमने मुझे बहुत दफा बताया कि भाई ये यूनिवर्सिटी तो एक्सेप्टेंस नहीं दे रही है, इस यूनिवर्सिटी का तो मुझे एक्सेप्टेंस मिल गया है, आई डोंट वांट टू मूव विद दिस यूनिवर्सिटी क्योंकि ये तो बहुत लेट कर रही हो, मेरा टाइम जाया हो रहा है। मैंने तुम्हें कहा भाई जस्ट लीव इट टू मी, हमने जाना है इस यूनिवर्सिटी के साथ, we only have to choose this university। दूसरी यूनिवर्सिटी के साथ हमने नहीं जाना, क्योंकि मुझे पता है कि इस यूनिवर्सिटी पे अगर हम वीजा अप्लाई करेंगे वीजा 100% लगेगा। अब स्टूडेंट्स का प्रोफाइल होता है, उनका अपना बैंक स्टेटमेंट होता है, करोड़ों का उनका बैंक स्टेटमेंट होता है, फादर उनका स्पॉन्सर होता है, लेकिन जब वो वीजा इंटरव्यू में जाते हैं रिफ्यूज। व्हाई? बिकॉज उनके पास ना अच्छी यूनिवर्सिटी होती है, ना उनके पास वो नॉलेज होता है कि मुझे ऑफिसर के सामने बोलना क्या है। That is the most। तो अकरम का तो जो इंग्लिश है, इसका इंग्लिश इज नॉट आई विल से 100%, बट इट्स स्टैंडिंग 60 to 65%। और हमारे पठानों का वाकई में इट्स नेचर कि हमारा इंग्लिश कभी भी अच्छा नहीं होता, बट स्टिल इट्स नॉट अबाउट इंग्लिश के तुम्हारा इंग्लिश अच्छा नहीं था इसलिए तुम्हें वीजा नहीं लगेगा। बहुत स्टूडेंट्स का ये मिसकंसेप्शन होता है भाई हमारा तो इंग्लिश स्पीकिंग अच्छा नहीं है, हम बोल ही नहीं सकते, वीजा नहीं लगेगा। नाउ हियर व्हाट यू कैन डू इज कि भाई अगर तुम्हें पता है कि तुम्हारा इंग्लिश अच्छा नहीं है, आई विल रिकमेंड कि तुम 1 महीना लगाओ किसी लैंग्वेज सेंटर में, सिर्फ स्पीकिंग पे प्रैक्टिस करो, और स्पीकिंग के साथ जो मैं आपको आंसर दूंगा, जो मैंने इसको दिए, वो सिर्फ आपने रट्टा करने हैं, उससे आइडिया ले रहे हैं। जिस तरह द वे यू सेड मी कि मैंने तुमसे पूछे कि आंसर तुम्हें आ गई, जो मैंने कहा व्हाई डिड यू चूज दिस यूनिवर्सिटी, तूने मुझे फट वही आंसर दिया। नाउ वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम यू इज के तुमने जब प्रोसेस शुरू किया, सो व्हाट वाज योर फैमिली रिएक्शन के मतलब ये प्रोसेस होगा ये नहीं होगा, और किससे तुम्हें सबसे ज्यादा हेल्प किया इन योर फैमिली, लाइक हाउ डिड यू अरेंज द फंड्स एंड एवरीथिंग? My family supported me very well, thanks to them। और तो किसी ने सपोर्ट नहीं किया, आपको पता है आजकल जो पाकिस्तान के हालात। और ये भी मैं कह देता हूँ इस पॉडकास्ट में, सही बात है भाई। अकरम जो है ही इज अ वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट,
और एंड ही इज नॉट फाइनेंशियली वेल ऑफ, जो कि हम सारे एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं और फिर अमेरिका में आकर हम अपनी जिंदगी बनाते, विच इज द स्टोरी ऑफ एवरी मिडिल क्लास स्टूडेंट। अकरम भी फाइनेंशियली वेल ऑफ नहीं था, तुम्हारे पास फंड्स अरेंज नहीं हो रहे थे, बहुत मुश्किल से तुमने इस प्रोसेस के लिए फंड्स अरेंज किए, विच आई नो कि तुमने क्या क्या किया। इसका जो भाई था, हिज एल्डर ब्रदर है ना, और मैं उसको हेड्स ऑफ करता हूँ, सल्यूट है ऐसे भाइयों को, भाई के जो अपने छोटो भाइयों को इस तरह सपोर्ट करता है। उसने अपना रक्षा भेजा, क्योंकि इसका भाई जो है ही वाज हैविंग अ रक्षा, और रक्षा भी उसने 3 लाख लॉस में भेजा। 3 लाख लॉस में भेजा, 3 लाख नहीं 4 लाख लॉस में, 4 लाख उसने लॉस में भेजा। तो वो रक्षा जो है वो क्वेटा में होता है ना, क्वेटा में, ओके। तो क्वेटा में वो रक्षा जो है वो रक्षा चलाता था, एंड देन for his dreams, for his dreams he sacrificed it. तो salute to him. It's true bro, क्योंकि ये जो इंस्पायरिंग स्टोरी है जहाँ पे बैठे हमारे पाकिस्तानियों के साथ ऐसे फैमिलीज है, I have those families जो कि फाइनेंशियली बहुत वेल ऑफ है, कोई मसला नहीं, किसी बैंक स्टेटमेंट का मसला नहीं, किसी चीज का भी मसला नहीं। अब पाकिस्तान में बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जस्ट लाइक अकरम कि जिनके परसेंटेज 80% होते बिकॉज दे आर ब्रिलियंट स्टूडेंट इन स्टडीज, बट उनके पास वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं होते कि भाई हमारा तो परसेंटेज सब कुछ टॉपर, ही वाज वन ऑफ द मोस्ट टॉपर स्टूडेंट ऑफ हिज कॉलेज, प्लस हिज को-करिकुलर एक्टिविटीज वाज वन ऑफ द टॉप ऑन द लिस्ट, लेकिन स्टिल इनके पास वो फाइनेंशियल एबिलिटी नहीं थी कि भाई मेरे पास पैसे हो तो मैं अमेरिका चला जाऊं, ये नहीं था। ड्रीम सबके होते हैं, लेकिन फाइनेंस के हवाले से बात आ जाता है तो सब रुक जाता है। तो इसके भाई को अगेन थैंक यू टू हिम यार कि तुमने इसको इतना सपोर्ट किया। टुडे बिकॉज ऑफ यू ही इज सिटिंग इन अमेरिका, और मैं 100% गारंटी के साथ बोलता हूं कि भाई अगले 2 साल में, अगले 3 साल में दोबारा अगर इसके साथ मेरा वीडियो बना, यू विल सी हिम, ही विल बी अ डिफरेंट पर्सन। बिकॉज मैंने इसको कहा कि भाई तुमने अपना मेहनत कर लिया, तुमने जो मुझे अपनी कहानी सुनाई, इट वाज वन ऑफ द मोस्ट इमोशनल स्टोरी आई हैव हियर्ड सो फार, क्योंकि भाई एक बंदा रक्षा चलाता है, फिर वो उस रक्षे को बेच देता है, और उस रक्षे को बेचने के बाद ही कम टू अमेरिका। तो मैंने इसको कहा कि भाई मैं तो तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मुझसे जितना अमेरिका में हो सकता है टू सेटल यू, टू हेल्प यू, जितना मैं तुझे गाइड कर सकता हूँ, जितना मैं तुम्हें ग्रूम कर सकता हूँ, आई विल डू इट, मुझसे जितना हो सकता है, नॉट बिकॉज ऑफ माई कंसल्टेंसी बट बिकॉज ऑफ माई ह्यूमैनिटी। ठीक है कि मेरा कंसल्टेंसी ब्रांड है तो इसलिए मैं तुम्हें हेल्प करूंगा। आई हैव 100 ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड, डिफरेंट सिटीज, बट स्टिल यू आर वन ऑफ द स्टूडेंट इन माय 100 ऑफ स्टूडेंट्स के जिसकी ये स्टोरी थी कि भाई इसने मुझे झपका कि भाई मैं रक्षा बेच कर आया हूं। आई वाज शॉक कि भाई क्या मतलब, इसने मुझे ये पहले नहीं बताया था, बट व्हेन ही वाज हियर एंड ही वाज लाइक शेयरिंग हिज हार्डशिप्स विद मी कि भाई मैंने ये प्रोसेस इस तरह किया, फिर मैंने ये स्टेप लिया, फिर मैंने वो स्टेप लिया, एंड आई गॉट इमोशनल कि भाई इस तरह भी ड्रीम्स होते हैं स्टूडेंट्स के मेड ड्रीम्स जिसको बोलते हैं, मेड के भाई सब कुछ भेजो, या तो मैं होऊंगा या ये ड्रीम होगा, एंड ही डिड दैट, एंड टुडे यू मेड इट टू अमेरिका, प्राउड ऑफ यू ब्रदर। ये वीडियो तो भाई आपको शेयर करनी चाहिए, फुल शेयर, एंड शेयर इट विद योर फैमिलीज के भाई अगर जिस बंदे के ड्रीम्स होते हैं एंड ही कैन मेक इट टू अमेरिका, बाकी सब कुछ अल्लाह के हाथ में होता है। अल्लाह ने तुम्हारे नसीब में लिखा था ये डेस्टिनेशन के भाई क्वेटा से एक लड़का आएगा, लड़की की ये कहानी होगी, एंड देन अगेन सेलिंग एवरीथिंग, सब कुछ किश्तियां जला, मुझे अमेरिका आना है, एंड ही मेड इट, एंड टुडे ही इज सिटिंग हियर प्राउडली। तो मैं तो और कुछ नहीं कह सकता भाई, आपके सामने है, मतलब इसके बाद मेरे साथ ऐसा कोई केस मुझे नहीं लगता कि कोई आएगा। तो फिर भी यार, बिकॉज यू आर हैविंग अ लॉट ऑफ स्ट्रगल्स इन पाकिस्तान और सब कुछ, तो तुमने ये सब कुछ कैसे मुझ पे ट्रस्ट किया कि ये भाई ये दाव पे लगा, अगर ये आपका वीजा नहीं लगता फिर क्या होता? देखो, वीजा लगना और ना लगना वो तो ना मैं कर रहा हूँ ना आप कर रहे हैं। एक होता है गाइडेंस, आप अच्छी गाइडेंस बंदा को मिल जाए, अगर बाद में रिफ्यूज भी हो जाए, अप्रूव भी हो जाए, बंदे को वो नहीं होता है, वो गाइडेंस से बंदा इतना मोटिवेट हो जाता है कि that's worth it भाई one of the best answers so far I have heard कि वीजा, ये मैंने आपके बहुत व्लॉग्स में बताया है कि अप्लाई आप खुद भी कर सकते हो, एवरीथिंग यू कैन डू योरसेल्फ, लेकिन एक होता है आप ले रहे हो 100% रिस्क, एक होता है गाइडेंस के साथ आपका वीजा रेशो जो है वो 90% होता है। ना इसके पास बैंक स्टेटमेंट था, अगेन ना इसके पास गाइडेंस थी, कुछ भी नहीं था,
इसके पास सिर्फ था जो मैंने आपको कहा ड्रीम था कि भाई मुझे अमेरिका जाना है। अब किस तरह हो, मुझे स्टेटमेंट भी चाहिए, मुझे सारा प्रोसेस भी चाहिए, आप मेरे लिए स्टेटमेंट भी कर लो, पाकिस्तान से स्टेटमेंट भी अरेंज कर लो। मैंने कहा भाई ओके, लीव इट टू मी एवरीथिंग। और सिर्फ आप नहीं, जितने भी मेरे स्टूडेंट्स आए हैं तकरीबन उसमें 90% स्टूडेंट के पास स्टेटमेंट्स नहीं थे, क्योंकि किसी के पास भी पाकिस्तान में 2 करोड़ 3 करोड़ नहीं होते। और जब भी मैं किसी बैंक के पास जाता या किसी के पास जाता बैंक स्टेटमेंट को बोलने के लिए, तो बोल रहे पाकिस्तान में, यार पाकिस्तान में हालात ऐसे हो गए, बंदा 1 लाख रुपए बैंक में नहीं रख सकता, तुम 2 करोड़ की बात कर रहे हो, फिर 3-4 महीने की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए यार। तो भाई पाकिस्तान में ये सब कुछ नहीं हो सकता, ना आपके लिए कोई कर सकता है, इट्स हार्श रियलिटी। लेकिन अमेरिका का ये बात अच्छा है बिकॉज दे नो कि भाई स्टूडेंट में टैलेंट होता है, एंड दे नो कि दे आर एक्सेप्टिंग फैमिली मेंबर्स, फैमिली फ्रेंड्स जिसको बोलते हैं, कि आपको कोई भी फैमिली फ्रेंड स्पॉन्सर कर सकता है। इवन अगर आपको अपना फादर स्पॉन्सर भी नहीं कर सकता, आप किसी फैमिली फ्रेंड को ढूंढे, आप किसी दोस्त को ढूंढे, आप किसी को ढूंढे कि जो आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं, बिकॉज अमेरिका इज एक्सेप्टिंग इट। अगर अमेरिका उसको एक्सेप्ट करे सो यू शुड टेक एडवांटेज ऑफ इट। अमेरिका ने तो ये नहीं बोला कि भाई जिस बंदे का अब्बू के साथ स्टेटमेंट नहीं है तो वो तो अमेरिका आ ही नहीं सकता। अमेरिका ने आपको ऑप्शन दिया है कि भाई फैमिली फ्रेंड हो, जो भी हो, आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं। और ये भी पठान है, मैं भी पठान हूं, वी आर फ्रॉम द सेम कम्युनिटी, एंड अल्हम्दुलिल्लाह टुडे वी आर सिटिंग प्राउडली। और हमारे साथ अभी बहुत पठान आ चुके हैं। अफरसिया पठान है, शाहजेब पठान हो, तुम पठान हो, मैं पठान हूँ, मेरे और क्लाइंट से शुएब पठान है, अजान जमाल पठान है, अहमद पठान है। तो भाई मतलब वी हैव अ लॉट ऑफ स्टूडेंट। पहले शिकागो में जब मैं आया था, मेरी 4 साल की जर्नी आपको पड़ी है यूट्यूब पे, कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं। शिकागो शमशान, बिल्कुल ना कोई इंटरनेशनल स्टूडेंट यहाँ पे, ना कोई बंदा, ना कोई कम्युनिटी, कोई भी नहीं था। मैंने कहा भाई मैं तो ये बनाऊंगा, ये मेरा ड्रीम था कि आई विल हैव माय ओन पीपल नियर मी, और मेरा एक अलग कम्युनिटी होगी जिस विच आई प्राउडली कैन रिप्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, कि भाई हम अकेले यहाँ पे नहीं है, हम तो सब कुछ छोड़ के आ जाते। तुमने अपनी फैमिली छोड़ी, मैंने अपनी फैमिली छोड़ी, सारे स्टूडेंट अपनी फैमिली को छोड़कर आते। नाउ वी आर अ फैमिली हियर, हमारा तो और कोई नहीं है, बिल्कुल ना आपका भाई है, ना मेरा भाई है, कोई भी नहीं है। सो व्हाट आई डिड, आई बिल्ड अ कम्युनिटी, जिस कम्युनिटी में हम सारे इक्वल होंगे। वो नहीं कि भाई कंसल्टेंट क्लाइंट वाला रिलेशनशिप होगा, बट जस्ट लाइक ब्रदर्स। और इसी तरह मैं हर स्टूडेंट को ये मशवरा देता हूं, जब भी आप प्रोसेस करते हैं, अगर आप अमेरिका अप्लाई करना चाहते हैं तो भाई मेक श्योर कि आप अपना रिसर्च करें। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि आप मेरा प्रोसेस सिर्फ मेरे साथ करें, मेरे ऑलरेडी आपको पता है कि आई एम ऑलरेडी फुली बुक्ड। जो मुझे अल्लाह ने इज्जत दिया, जो मुझे यहाँ पे फेम मिला, बिकॉज ऑफ माई गाइडेंस एंड बिकॉज ऑफ व्हाट आई डिड फॉर द कम्युनिटी। और आज मेरे साथ 100 ऑफ पाकिस्तानीज बैठे हुए हैं बिकॉज ऑफ मी। तो अल्हम्दुलिल्लाह, जब अल्लाह इज्जत देता है तो वो देता है। एंड अगेन, आप जहां से भी प्रोसेस करते हो, किसी से भी प्रोसेस करते हो, तो मेक श्योर कि आप अपना रिसर्च पूरा कर लिया करो। बाकी तुम कुछ शेयर करना चाहोगे ऑडियंस के साथ? थैंक यू सो मच शयान एंड हिज टीम। यार ये तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था आपके और टीम के अलावा, क्योंकि मेरे पास तो जो है फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स तो नहीं थे मेरे साथ, और यहाँ पे आना फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स के बगैर इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। जितने भी आपके मार्क्स हो, आप जितने भी लिखे पढ़े हो, यहाँ पे अगर यूनिवर्सिटी है या एम्बेसी वाले, वो सिर्फ एक चीज़ को देखते हैं, ये अफोर्ड कर सकता है कि नहीं। लेकिन शायान ने और इसकी टीम ने जिस तरह मुझे गाइड किया, और जिस बजट में मैं यहाँ तक पहुँचा, so it is like from nothing to something. So thank you so much. सारे स्टूडेंट्स को, जितने भी मेरे क्लाइंट्स हैं, उन सारों को पता है कि मेरा एक ही प्राइस है, ना किसी से ज्यादा लेना, ना किसी से कम लेना, एक ही प्राइस है। और हर स्टूडेंट के लिए वो सेम ही होता है, ना किसी के लिए ऊपर, ना किसी के लिए नीचे। एंड द रीजन आई हैव डिड दिस बिकॉज जो मुझे मिलना था वो ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मिल चुका है। आई एम ऑलरेडी इन अ पोजीशन कि मैं प्राउडली कह सकता हूँ कि ओके आई मेड इट। ठीक है, अब मुझे सिर्फ ये जो करना है, दैट इज के आई वांट टू गिव बैक। और गिव बैक में ये होता है कि यू हैव टू हेल्प स्टूडेंट्स। इस तरह ये आया, बाकी आप देख रहे हैं सारों की स्ट्रगल चल रही है। अब मेरे साथ इस इनटेक में द मोस्ट हाईएस्ट नंबर्स फ्रॉम पाकिस्तान है, अभी जो अगस्त इनटेक आ रहे हैं।
इसमें तो भाई मेरे ख्याल से या तो तूफान आ जाएगा अमेरिका में या तो मतलब मुझे अमेरिका वाले बोल देंगे कि भाई क्या सीन है, आपको यहाँ से जो है दोबारा पाकिस्तान भेजो, क्योंकि पूरे पाकिस्तान के स्टूडेंट इस वक्त उनका सिर्फ एक ही है कि भाई हमने प्रोसेस आपसे स्टार्ट करना है। और लकीली वो स्टूडेंट्स भी जिन्होंने ऑलरेडी प्रोसेस कंसल्टेंट से स्टार्ट किए हुए हैं वो मुझे मैसेज करते हैं कि भाई हमने और उनके साथ नहीं जाना। मैं कह रहा हूँ वो तो आपको रिफंड नहीं दे रहा है भाई, ये रिफंड भी चला जाए कोई मसला नहीं, लेकिन हमने आपके साथ आना है, आपके कम्युनिटी में एडजस्ट होना है। दिस इज द मेन थिंग। तो आई विल गिव माई 100% और इंशाल्लाह 2025 का ये गोल है कि वी विल बी हैविंग आवर ओन ब्रांचेस इन पाकिस्तान व्हिच माय टीम इज वर्किंग वेरी हार्ड ऑन दैट। और हर ब्रांच में आप लोग जा सकते हो, फिर आप लोग मेरे मैनेजर्स के साथ मिल सकते हो, ईच एंड एवरी क्लाइंट ऑफ यू। और ये सिर्फ स्टूडेंट कंसल्टेंसी होगी वाहिद, ओनली फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हु आर ड्रीमिंग टू कम टू अमेरिका। एंड इंशाल्लाह आई विल सी यू अगेन और मिलेंगे नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अपना ख्याल रखें और अकरम को बहुत सारी दुआ करें कि वो अमेरिका में जल्द से जल्द सेटल हो जाए एवरीवन। और कमेंट्स में इसको अच्छे अल्फाज लिखे, कमेंट्स वो करो जो तुम्हें लगता है कि भाई इस स्टूडेंट को मिलने चाहिए, बिकॉज ही विल बी पर्सनली रीडिंग ऑल द कमेंट सेक्शन एंड ही नीड्स सम मोटिवेशन फ्रॉम यू गाइस। So this is my humble request to each and everyone who is watching this video कि मुझे कोई क्रेडिट ना दो but appreciate him. Thank you. ठीक है? Thank you, Shayan and No his worries, team. no worries, bro.